नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पुरास्थल एवं संबंधित नदियों के बारे में। दोस्तों, आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जितने महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं वो किन नदियों के किनारे स्थित है। जैसे आपने क्वेश्चन सुने होंगे या देखे होंगे अपने पेपर में कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदाड़ो जो आपका सिंध नदी के तट पे है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं वो किन नदियों के किनारे पर स्थित हैं, वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे क्रॉस द मैचिंग को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम इन्हीं टॉपिक से संबंधित पुरास्थल एवं संबंधित नदियों संबंधित चीजों को दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले, इसके पहले कि मैं आगे वीडियो को बढ़ूं, आगे चीज़ों को डिस्कस करूं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि यदि दोस्तों आप भी आर्कियोलॉजी या फिर हिस्ट्री से संबंधित प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दोस्तों आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के कंटेंट, चाहे लाइव क्लासेस हो, चाहे मॉक टेस्ट सीरीज हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हो, नोट्स हो, सभी कुछ चीजें दोस्तों जो है कि आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत में दोस्तों इस तरफ है आपके नदियों के नाम और इस तरफ है दोस्तों आपके संबंधित पुरास्थलों के नाम। दोस्तों, पुरास्थल का नाम है बहाल और यह बहाल पुरास्थल दोस्तों जो तापी नदी की सहायक नदी है गिरना, उसके तट पर स्थित यह एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। वहीं पे दोस्तों काकोरिया, आप सभी ने नाम सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। और ये जो काकोरिया पुरास्थल दोस्तों, यह आपके चंद्रप्रभा नदी के तट पर स्थित एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जिसको कि आप सभी जानते होंगे। यदि दोस्तों आप सभी ने नागरी का नाम सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण और प्राचीनतम पुरास्थल है नागरी। आपका नागरी दोस्तों आपका बेराज पुरास्थल है, ठीक है, बेराज नदी के तट पर है। चित्तौड़गढ़ दोस्तों जो कि आपके गंभीरी नदी के तट पर है। बेराज, बागन, कादमली, गंभीरी, ये सभी दोस्तों आपके इस पे काम किया है आपके एचडी संकालिया के द्वारा जो है यहाँ पर काम किया गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया भी था। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करते हैं अमरावती पुरास्थल की, अमरावती से दोस्तों हमें अमरावती तो पुरास्थल है ही, और यहाँ से दोस्तों जो है कि हमें किसका प्रमाण मिला है, यहाँ पे जो आपके दोस्तों की जो स्तूप है, अमरावती स्तूप आप सभी जानते हैं, ये दोस्तों आपके कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। वहीं पे दोस्तों अगला पुरास्थल दोस्तों आपका नागदा, और नागदा जो पुरास्थल दोस्तों वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपका माहेश्वर, माहेश्वर दोस्तों आपके नर्मदा के उत्तरी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। नवदा टोली और नांगल की बात करते दोस्तों तो ये आपके नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। भगनराव दोस्तों आपके किम नदी के तट पर है। चाहे हम बात करें भरूच की, हथनौरा का, मेघम का, महादेव पिपरिया का, ये सभी जो है दोस्तों आपके यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते। अब यहाँ पर एक ध्यान में महत्वपूर्ण रखने वाली चीज आपको ये है कि यहाँ पर दोस्तों एक पुरास्थल का नाम दिया गया है, और वह पुरास्थल क्या है? हथनौरा। दोस्तों हथनौरा पुरास्थल आप सभी जानते हैं, जहां से अरुण सोनाकिया को, जी हाँ दोस्तों, अरुण सोनकिया को जो है दोस्तों किसके प्रमाण मिले थे? तो जो होमो इरेक्टस है, होमो इरेक्टस दोस्तों, उसके जो जीवाश्म हैं, ठीक है, उसके प्रमाण यहाँ से हथनौरा से प्राप्त हुए थे। जहाँ पे कि बाद में अन्य जो लोग हैं, चाहे हम बात करते हैं ये आर सांख्यन की, चाहे आप बात करें अन्य अलग अलग लोगों की, उनको भी जो है जीवाश्म यहाँ से मिले हुए थे। महादेव पिपरिया से एक विशेष प्रकार के उपकरण प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम महादेवियन टूल कहा जाता है। महादेवियन उपकरण की संज्ञा जो है दी जाती है। हालांकि इसको बाद में जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कल को मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो महादेवीय उपकरण के जो प्रमाण है वो महादेव पिपरिया से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हथनौरा से और भी कई सारी चीजें, मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग से जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हुए महत्वपूर्ण पुरास्थलों पे वहां पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ। अब दोस्तों अगला पुरास्थल है रोजदी। आप सभी जानते हैं महत्वपूर्ण पुरास्थल है रोजदी, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो दोस्तों ये जो रोजदी पुरास्थल है, यह रोजदी पुरास्थल आपके जो मादर नदी है उसके तट पर
एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों अब इसके अलावा हैं तो बहुत सारे पुरास्थल, जैसे आपका कुंतासी है, वो फुल्की नदी के तट पर है, ठीक है। यदि हम इसके अलावा बात करते हैं कि अ, रोपण है, वो सतलज नदी के तट पर है, राखीगढ़ी है, सरस्वती नदी के तट पर है, बड़ावली है, रंगोई नदी के तट पर है, सुरकोटड़ा है आपके, वह भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिंध नदी के तट पे आप सभी जानते होंगे। तो ये सभी आपके बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। खैर आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका चंदोली और बाल्की। यह दोस्तों आपकी भीमा नदी के तट पर है। बड़गांव दोस्तों आपके मस्कारा नदी के तट पर है। अच्छा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सेम पीडीएफ आप यदि हमारे ऐप पे जाएंगे तो वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं बड़े ही कम दामों में। सभी जो आपके नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उसके एक्सकेवेटर्स, इंपॉर्टेंट साइट्स एंड उसके रिवर्स, ठीक है। इसके अलावा एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सभी टॉपिक से संबंधित जो पीडीएफ है वो वहां पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। गनवेरी वाला दोस्तों आपकी हाकरा नदी के तट पर है। प्रभास पाटन हिरण नदी के तट पर है। लोथल साबरमती भोगवा नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो लोथल है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लोथल से प्राप्त जो बंदरगाह है यह किस नदी से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा भोगवा नदी के तट पे यह जुड़ा हुआ है। और लोथल पर काम किया है आपके S.R. राव ने। S.R. राव दोस्तों ये वही व्यक्ति हैं जिनको हम फादर ऑफ इंडियन मरीन आर्कियोलॉजी के रूप में, भारतीय समुद्री पुरातत्व के जनक के रूप में जो है यह जाने जाते हैं। लोथल काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। यहाँ पे लोथल के अलावा ऐसा राव ने जो है कि जो आपका द्वारका का क्षेत्र है वहां पर भी उन्होंने संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण कार्य है वह उनके द्वारा किया गया था। बानगढ़ दोस्तों आपके पूर्ण भवा नदी के तट पर है। बानगढ़ पे आपके ध्यान रखिएगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया था कलकत्ता विश्वविद्यालय प्रथम ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको कि उत्खनन का प्रथम लाइसेंस जो है, अनुमति जो है वो किसको मिला था, कलकत्ता को ही मिला हुआ था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, इसमें बानगढ़ संभवतः उन्होंने कार्य किया था। इसके अलावा सोहगौरा आमी या फिर अनोमा या फिर राप्ती नदी के तट पर है। सोहगौरा से हमें एक लेख का प्रमाण मिला हुआ है। सोहगौरा महास्थान आपको याद होगा, जो कि दोस्तों आपके प्री मौर्यन प्री अशोकन जो है माना जाता है, ठीक है, पूर्व अशोक के काल का माना जाता है। किले गुल मोहम्मद हन्नाह नदी के तट पर काफी महत्वपूर्ण पुरास्थल है। नवपाषाण काल से संबंधित आप सभी ने सुना होगा किले गुल मोहम्मद। एरण दोस्तों वीना नदी के तट पे। बागोर काठोरी कोठारी या फिर बनास नदी के तट पे। ताम्रलिप्ति या फिर तामलुक दोस्तों रूप नारायण नदी के तट पे। चंद्रकेतुगढ़ विद्याधारी या फिर गंगा नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं। इसका दोस्तों मेहरगढ़, सोतकाकोह और बालाकोट, यह दोस्तों आपके बोलन नदी, मेहरगढ़ बोलन नदी के तट पे, सुतकाकोट सादिकौर नदी के तट पे, बालाकोट दोस्तों आपके बिंदार नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा मेहरगढ़ आपके जौ और गेहूं के खेती के लिए जाना जाता है। भारत में जो आपके जो एशिया का जो क्षेत्र है इसमें आपका मेहरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे में प्राचीनतम कृषि संबंधी जो प्रमाणों की जो चर्चा है वह की जाती है, जिसमें आपका लोहरा देवा भी हो गया, ठीक है। इसके अलावा मेहरगढ़ हो गया। ऐसे जो पुरास्थल हैं वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। खैर ये आपके जौ और उसके लिए जाना जाता है, जिसमें J.F. जेरीज ने मेहरगढ़ में उत्खनन का जो कार्य है वह किया था। इसके अलावा पवैया, जिसको आप पद्मावती के नाम पे जानते हैं, सिंधु पार्वती नदी के तट पर है। चिरांद दोस्तों बिहार का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल। गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी जो संगम है उसके तट पर स्थित है। आहार दोस्तों आपके बनास नदी के तट पर है। कायथा दोस्तों आपके काली सिंधु नदी के तट पर है। आदि चन्नलूर दोस्तों आपके ताम्रपर्णी नदी के तट पर है। बुर्जहोम दोस्तों आपके झेलम नदी के तट पर है। गुफकराल बेलन नदी के तट पर है। कोल्डिहवा बेशनगर दोस्तों आपके बेटवा नदी के तट पर है, ठीक है। बाशाव समुद्रम दोस्तों पालार नदी के तट पर है। उरुवेला, जहां पे आप सभी जानते हैं निरंजना और फाल्गुन नदी तभी भगवान बुद्ध से संबंधित। जरा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उरुवेला फेमस क्यों है, बुद्ध से संबंधित है, आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध से संबंधित ये आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। लेकिन ये किस कार्य के लिए जाना जाता है? श्रावस्ती, अचिरावती या फिर राप्ती नदी के तट पर है। कुशीनगर हिरण्यावती नदी के तट पर है। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल है। अगला है दोस्तों आपका अवंती वेत्रवती नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पे कौन कौन से पुरास्थल है इसको ध्यान रखिएगा। कोटदीजी, आमरी, मोहनजोदाड़ो, चनहूदड़ो, ये सभी दोस्तों आपके सिंधु नदी के तट पर है। सोरथुगई आप सभी जानते हैं,
बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है। आक्सस कोक्ष्या नदी के तट पर स्थित सोर्थुगई जो पुरास्थल है वह हमें देखने को मिलता है। अब सोर्थुगई आप सभी जानते हैं, जो सोर्थुगई पुरास्थल है यहां से हमें पटुए का जो बीज है, पटुए का जो बीज है जिसको आप लोग फ्लैक्स की जो सीड कहते हो, उसका प्रमाण यहाँ से मिला हुआ है। और यहाँ से भी सोर्थुगई से भी हमें जुते हुए जो खेत है, जिसे आपको कालीबंगा से प्लॉडेड फील्ड का प्रमाण मिला हुआ है, वैसे ही जुते हुए खेत का प्रमाण यहाँ से भी देखने को मिला हुआ है। इसी आपके सोर्थुगई से ड्राई फार्मिंग का प्रमाण मिलता है, शुष्क जो कृषि है उसका प्रमाण मिलता है, रिमेन्स ऑफ कैनाल का प्रमाण मिलता है, इंडस ट्रेडिंग पोस्ट के प्रमाण मिलते हैं, सिंधु व्यापारिक बस्ती का प्रमाण मिलता है। ठीक है, एक सिंह वाले गैंडे से उत्कीर्ण जो मुहर है वह भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर है, ये सिंधु सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल माना जाता है, जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा सुतकांगे डोर जो कि दोस्तों आपके दास्क नदी के तट पर स्थित है। यह जो है दोस्तों आपके यह सबसे पश्चिमी पुरास्थल के रूप में जो है जाना जाता है। आलमगीरपुर दोस्तों जो कि आपके सबसे पूर्वी पुरास्थल है, सबसे पूर्वी पुरास्थल है, जो कि दोस्तों आपके हिंडन नदी के तट पर स्थित है। और यह दोस्तों देखिए सुतकांगे डोर बलूचिस्तान में है। कहां पर है? बलूचिस्तान में है। ठीक है, आलमगीरपुर यूपी के मेरठ में है। ठीक है, वत्स और कौशाम्बी यमुना नदी के तट पर है। देखिए एक और है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे में आपका है आलमगीरपुर का लास्ट आपका क्या बचा भैया? सबसे दक्षिणी पुरास्थल का नाम क्या है बताइए भाई? जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल है उसका नाम क्या है? दायमाबाद। क्या है? दायमाबाद। और यह किस नदी के तट पर है? तो गोदावरी की सहायक नदी जो प्रवरा नदी है उसके तट पर स्थित है। और यह पुरास्थल है कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके अलावा वैशाली गंडक और सदानीरा के तट पे है। ठीक है, अरिकामेडु जिंजी नदी के तट पे, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तोसली कौशल गंगा नदी के तट पे, जौगढ़ ऋषिकुल्य नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा दायमाबाद और नेवासा प्रवरा नदी के तट पे, हड़प्पा रावी नदी के तट पे, कालीबंगा सरस्वती नदी के तट पे। हड़प्पा आप सभी जानते हैं जिसकी खोज 1921 में सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा जो है सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में उसके निर्देशन में किया गया था। हड़प्पा का जो प्रथम उल्लेख है, प्रथम उल्लेख जो है 1826 में चार्ल्स मैसन ने किया था। खैर मैं यहाँ पे डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, अन्यथा बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, कालीबंगा जो कि अपने कृषि के साक्ष्यों के लिए जाना जाता है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है, 7 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिलते हैं, एक साथ 2 फसलों के उगाए जाने, चनी एवं सरसों के उगाए जाने का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। ठीक है, बीबी लाल का यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण काम है, बीके थापर का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, इसके अलावा ये नदी किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। कुलियाना बुध बलंगा नदी के तट पर है। ज्वालापुरम नौ मध्य पाषाण काल का महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जुर्रेर नदी के तट पर स्थित है। खैराडी सरयू नदी के तट पर स्थित है। अशिक नगर कन्नवेड़ा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कन्नवेड़ा नदी के तट पर स्थित है। वहीं पर दोस्तों आपका जोहियाबार सतलज नदी के तट पर स्थित है। बनवासी इसको लोग बैजयंती कहते हैं, वर्धा नदी के तट पर है। धारा या फिर उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर है। मुंडिकाक या मुंडगाक अर्घनदाव नदी के तट पर स्थित है। महगढ़ा बेलन नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा बेलन घाटी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। देखो बेटे कंफ्यूज मत होना, एक है आपका बेलन जो कि प्रयागराज का जो मेजा तहसील वाला इलाका है वहां पर पड़ता है, और दूसरा है आपका बोलन नदी जो कि आपके बलूचिस्तान में पड़ता है। जो अभी मैंने आप लोगों को मेहरगढ़ बताया वो बोलन नदी के तट पर है और यह बेलन है। ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। बेलन नदी सिंधु घाटी सभ्यता, सॉरी, बेलन नदी भारत में पाषाण काल का एक ऐसा पुरास्थल है जहां से हमें कंप्लीट जो पैलियोलिथिक एज है, जो आपका प्री हिस्ट्री है, जो स्टोन एज है, उसके बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है क्रोनोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें लोअर पैलियोलिथिक से लेते हुए नवपाषाण काल तक का जो प्रमाण है वो देखने को मिला हुआ है। धौलावीरा मनहर और मनशर दो नदियां हैं जहां पे इसके जो प्रमाण है वह देखने को मिलते हैं। धौलावीरा एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का पुरास्थल जो कि जहां पे
3 नगर मिलते हैं, मध्य, ठीक है, उच्च और निम्न। समानतः सिंधु घाटी सभ्यता में नगर 2 भागों में विभक्त होते थे, लेकिन इसमें 3 मिलता है। यहीं पे जो खगोलीय प्रयोगशाला है यही मिलता है। यही आपका जो पुरास्थल है वो कर्क रेखा पर स्थित भी है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप जाके उसको कमेंट बॉक्स की ऐसा जो आप जो वीडियोस का सेक्शन है उसमें जाके देख सकते हैं। बड़ावली, जहाँ पे हमें मिट्टी के हल्के नमूने का प्रमाण मिलता है, रंगोई नदी के तट पर है। रोपण, सतलज नदी के तट पर है। रोपण आपके सिंधु घाटी सभ्यता का वह पुरास्थल है जिसे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सबसे पहली बार उत्खनन किया गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्रता बाद सबसे पहली बार खोजा गया पुरास्थल खोदा गया, वह था आपका रोपण। और ध्यान रखिएगा, रोपण हमें सिंधु घाटी सभ्यता का वह पुरास्थल जहां मालिक के साथ साथ उसके कुत्ते के दफनाए जाने का जो प्रमाण है, ठीक है, जो शवाधान का जो प्रमाण है वह देखने को मिलता है। जैसे आप बुरजोम गुफकराल पढ़ते हो ना, वैसे ही ये है। रंगपुर में दोस्तों मादर नदी के तट पर है रंगपुर, जो कि अपने चावल के साक्ष्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। तगारा तेर तेरना नदी के तट पर है। बैक्ट्रिया बाहलिक आक्षस नदी के तट पर है। पटद्दकल, जो कि अपने आर्किटेक्चर के लिए चालुक्यन आर्किटेक्चर यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट मिलता है, मालप्रभा नदी के तट पर है। गंगैकोंड चोलपुरम चोल काल का बड़ा ही महत्वपूर्ण पुरास्थल है, ठीक है। यहाँ पे हमको गंगैकोंड चोलपुरम कावेरी नदी के तट पर है। जोहियावार सतलज नदी के तट पर है। भाजा इंद्राणी नदी के तट पर है। अतरंजी खेड़ा काली नदी के तट पर है। गोबाईशन मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। हल्लूर तुंगभद्रा नदी के तट पर है। राजा कर्ण का टीला, जो कि मिर्जापुर में है। कर्मनाशा नदी के तट पर है। शेनुवार कुदरा नदी के तट पर है। बीरभानपुर दामोदर नदी के तट पर है। गूलर बाण गंगा नदी के तट पर है। पांडु राजा ढीबी अजय नदी के तट पर स्थित है। नरहन सरयू घाघरा नदी के तट पर स्थित है। इमलीडी कुनवा नदी के तट पर है। शोपुर दोआब भीमा कृष्णा नदी के तट पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुद्धिट्टू स्वर्णमुखी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चेचर कुतुबपुर झूसी तापट्टी गंगा नदी तट पर है। उरैयूर कावेरी नदी के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बदम दुरई कोटलयार नदी के तट पर स्थित है। बुदिहल बहुत इंपॉर्टेंट, दानी या फिर दोन या फिर कृष्णा नदी के तट पर। बोरी कुकड़ी नदी के तट पर, ठीक है। प्राचीनतम पुरास्थल है भारत का, प्राचीनतम जो पुरास्थल है उसकी संज्ञा बोरी को दिया जाता है। मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था। डेरा इस्माइल खान रहमान ढेरी गोमल नदी के तट पे। बदोदरा विश्वामित्र नदी के तट पे। लंघनाज साबरमती के तट पे। इनाम गांव घोड़ नदी के तट पे। जोधपुर शाहिबी नदी के तट पे, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। मैं अब और कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा मैं बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को जो है कि आसानी से जो चीजें हैं वह याद रहें, ठीक है। मैं कुछ और भी अन्य भी नदियों के नाम आप लोगों को बता दूं, जिससे कि आप लोगों को चीजें याद में रहेंगी, ठीक है। जैसे कुणाल, ठीक है, कुणाल नदी सरस्वती नदी के तट पे, लिखते जाइएगा। कुणाल जो है यह सरस्वती जो नदी है, जिसको आप लोग घग्गर भी कहते हैं, ठीक है, घाघरा नदी, ठीक है, उसके में मिला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो बिंजोर नदी है, बिंजोर वो आपकी घग्गर हाकरा नदी जो सरस्वती नदी है उसी के तट पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपका रंगपुर हो गया, मैंने बता ही दिया, मादर नदी के तट पर है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पुरास्थल हैं, जैसे में यदि हम बात करें कोट दीजी सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। नाल जो पुरास्थल है बलूचिस्तान में स्थित एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो एक दो नहीं बल्कि एक से कई सारे अधिक जो पुरास्थल हैं वह देखने को मिलता है, ठीक है। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि एक दो चीजें नहीं हैं, ठीक है। चलिए, जिससे आपका महदहा है, दमदमा है, सराय नाहर राय है, ये भी बड़े ही महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं। जब आप इनको गंगा घाटी का जो क्षेत्र पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चौपानी मांडो बेलन घाटी के क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है। इन चीजों को आप सभी को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी।
दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से अ, महत्वपूर्ण नदियों में उनसे संबंधित पुरास्थलों को डिटेल में जानने का प्रयास किया। दोस्तों हमारा जो नया बैच है आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, जी हाँ दोस्तों, जून 2025 के लिए हमारा जो नया बैच है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें दोस्तों आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस मिलेंगी। हर एक लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों वो अवेलेबल होगी, जिसको दोस्तों आप जितनी भी बार चाहेंगे देख पाएंगे। ये क्लासेस दोस्तों जनवरी से स्टार्ट होंगी और कुल दोस्तों आपके जून जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यू चलेंगी। और ये क्लासेस आपके दो फॉर्मेट में होंगी। एक तो दोस्तों हम आपसे थ्योरी पूरा डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर का, और उनसे संबंधित दोस्तों जितने भी एमसीक्यूज एंड वन लाइनर्स होंगे दोस्तों उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोनों फॉर्मेट में दोस्तों जो क्वेश्चंस तैयार कराएंगे हम आपको, जिससे कि पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको हो। हर एक टॉपिक जो हम आपसे डिस्कस करेंगे उनसे संबंधित पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल्स, आर्टिकल्स, बुक्स के जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड कराएंगे। आपको मॉक टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें। इसका दोस्तों आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2004 से 2023 के विथ आंसर की उनकी पीडीएफ और साथ ही उनके जो आपके वीडियोस के जो एक्सप्लेनेशन हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। और दोस्तों आपको जो हमारा जो डाउट सेशन है वो भी मिलेगा, जिसमें आपको संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होगा उनसे संबंधित जो हम चीजें हैं आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको सीधे डायरेक्टली मेंटरशिप भी मिलेगी। यदि आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी दिक्कत होती है, आप सीधा डायरेक्ट करके कभी भी हमें कॉल या मैसेज के बारे में जानकारी कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया नंबर। दोस्तों यदि आप इस बैच को, मॉक टेस्ट सीरीज को, पीडीएफ, नोट्स, मटेरियल्स को कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारा जो ऑफिशियल ऐप है रुद्र एजुकेशन हब, उससे आप हमारे ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां से कोर्सेज के सेक्शन में दोस्तों आपको सभी कोर्स मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जो टॉपिक वाइज नोट्स हैं, इसको अलग से भी यदि आप लेना चाहते हैं तो, चाहे टेस्ट सीरीज की बात करें, सभी चीज दोस्तों चाहे तो आप एक साथ ले सकते हैं, अलग अलग भी अवेलेबल हैं। आप सभी को चाहे तो वहां पर ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।